ओम गौरी शंकराय नमः। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती जी का पूजा की जाती है। इसमें प्रदोष काल का समय शाम के पहर को कहते हैं, जैसे सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। और इसी समय भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा की जाती है। शिवलिंग की पूजा इसमें बहुत जरूरी होती है शंकर जी का प्रदोष काल में। इस साल प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है। दिन सोमवार है और तारीख है 28 अगस्त। तो सोमवार के दिन होने की वजह से ज़्यादा ही महत्व बढ़ जाती है प्रदोष काल का। एक तो दिन सोमवार और दूसरा प्रदोष, ये दोनों मिलाकर बहुत ज़्यादा ही महत्व हो जाता है। तो इसमें जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का केवल दर्शन कर लेते हैं तो भी उनकी सारी मंगल पूरी हो जाती है। जो भक्त व्रत रखते हैं, जो नहीं रखते हैं, वो सारे लोग को शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह पहर भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा कर ले, उससे पहले संकल्प ले लें और उसके बाद सारा दिन आप व्रत रखें। सारा दिन व्रत रखते हुए आप शाम को फिर से प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती और शिवलिंग की पूजा जरूर कर लें। उसके बाद आप फलाहार कर लें या तो कुछ मीठा खा लें। इसके बाद दूसरे दिन फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कर लें और दान दक्षिणा देने के बाद आप पारण कर लीजिए। तो प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ राज का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फेरे भगवान, वैसे शंकर भगवान जी अपने दूसरे भक्त के दिन भी फेरते रहे। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर भी होती हैं और संतान की इच्छा रखने वाले के लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर की सफलता की कामना हो तो उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे सारे मनोकामना पूरे हो जाते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय।